तो अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ ये बहुत ही मैजिकल रेसिपी है। सिर्फ कुछ ही देर में ये बन जाती है और सबसे मज़े की बात है, इसको बनाने में कोई ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती और इतनी एफ़र्ट ना करने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए 1 kg चिकन लेंगे, 1 टेबलस्पून हम लोग अदरक पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और 2 बड़े साइज़ के टमाटर कटे हुए, 3 बड़े साइज़ की मिर्चें और 2 बड़े साइज़ के प्याज कटे हुए और सिरका लेंगे 1.5 टीस्पून। ऑयल लेंगे 1/2 कप और इसके बाद जो हमें स्पाइसेस चाहिए, जो मसाले चाहिए, वो 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हमें चाहिए ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हमें चाहिए काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर आप लोगों ने ज़रूर डालनी है और सिरका भी ज़रूर डालना है। इन्हीं से इसका जो टेस्ट है वो बहुत डिफरेंट आएगा और मज़े का आएगा। अब एक कढ़ाई लेनी है, इसके अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें डाल देनी है। हरी मिर्चें भी डाल देनी है और प्याज भी। ये जो रेसिपी है ये जब भी हम लोग ईद पे जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो ये मैंने अपनी जेठानी से सीखी है बनानी। वो इस तरह से बनाती हैं और ये बहुत, यकीन करें, जब ये हम बनाते हैं और जब ये बना के सर्व करते हैं तो बहुत ही ये टेस्टी लगती है और रोटी के साथ खाने में इसको बहुत मज़ा आता है। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। आप लोगों ने सारी चीज़ें डाल के और कढ़ाई के अंदर डाल के और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देना। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अब इसको हम लोग मिक्स करने के बाद कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। कोई इसमें हमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। बाद में अगर आप लोग को लगे तो थोड़ा सा पानी आप लोग 10 मिनट बाद ऐड कर सकते हैं। अभी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जो प्याज है और टमाटर सब अपना पानी छोड़ेंगे। ये देखें 10 मिनट हो गए और ये कितना ज़्यादा पानी इसका खुद ही प्याज़ों का और टमाटर का निकल गया। अब इसको दोबारा से हम लोग हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला और यही इसका जो टेस्टी होने का जो रीज़न है यही है कि ये सारी जो चीज़ें ये इनके ही खुद के पानी के अंदर ये चिकन गल जाता है और पकता है। क्योंकि चिकन आप लोगों को पता है जल्दी से गलने वाली चीज़ है। हाँ, इसी तरह से आप लोग मटन या बीफ नहीं बना सकते, लेकिन चिकन को आप लोग इसी तरह से आराम से 10 से 15 मिनट के अंदर ये चिकन कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। और ये देखें आप लोग, ये तैयार है। दोबारा 5 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया और बहुत ही ये टेस्टी लगती है खाने में। और जो एक चिकन कढ़ाई का जो टेस्ट है ये बिल्कुल डिफरेंट आता है इसमें। रोज़ वाली जो कढ़ाई है वो खा खा के हम लोग अक्सर तंग आ जाते हैं, इसलिए आप लोग इस तरह से बनाइएगा और फिर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोग को ये कढ़ाई कैसी लगी। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है और हमारी फैमिली में सबको ही ये बहुत अच्छी लगती है। उम्मीद है कि आप लोग को भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। सारी मैंने निकाल ली है और गरम गरम रोटी के साथ इसको खाएं और इंजॉय करें। पहले इसको 10 मिनट के लिए पकाया, फिर मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको भून लिया और फिर 2 मिनट के लिए इसको दम पे रख दिया और इस तरह से 16 से 17 मिनट के अंदर हमारी ये कढ़ाई तैयार हो गई और मज़े की भी बहुत बनी है। और आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अगर आप लोग को ये अच्छी लगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ फिर आप लोग से मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।